हेलो फ्रेंड्स, आज के पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपको अपनी लाइफ में कौन से फील्ड में न्यू मैनिफेस्टेशंस जो है इंटेंशंस रखने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और कौन से फील्ड में आपके मैनिफेस्टेशंस जो है अम, सफल होंगे ज़्यादा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई जस्ट एडजस्ट माई लाइट। या मेरी चेहरे पे हाफ लाइट आएगी बिकॉज मेरे लेफ्ट साइड से आई डोंट नो हाउ डज इट सीम बट ओके। सो फर्स्ट पाइल इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स, the second pile is the Knight of Cups, pile number 2. Pile number 3 is the Emperor. So yes, आप अपने पाइल सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन विल स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड जब भी मेरी रीडिंग स्टार्ट होती है सडनली मेरे डॉग को खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं, तो इट इज़ मोर ऑफ अ ललाबाई देन फॉर हर समहाउ, आई डोंट नो। शायद वो मुझे इतने प्यार से बात करते हुए सुनती नहीं, मैं हर समय उसको डांटती रहती हूँ, तो वो इतना प्यार की आदत नहीं है उसको, और जब मिलता है तो उसको लोरीज लगती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। कि पाइल नंबर 1 जो है, जिनका किंग ऑफ पेंटिकल्स जिन्होंने सेलेक्ट किया है, वो इस प्रेजेंट करेंट टाइम में क्या उनकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। ये थोड़ा सा वायर ऑड लगेगा, आई हैव अ वायर्ड माइक, मैंने पता नहीं क्यों वायर्ड लिया था बिकॉज जो नॉन वायर्ड ख़राब हो जाते हैं जल्दी। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, आप अपनी लाइफ में क्या ऐसा मैनिफेस्ट कर सकते हो एज अ मैजिशियन, क्या क्रिएट कर सकते हो एट प्रेजेंट टाइम जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सफलता हासिल होगी। मतलब आप क्या अफर्मेशंस किस फील्ड में आपको करने में ज़्यादा मदद मिलेगी इस समय, देखते हैं। ठीक है, कौन सी फील्ड है पाइल नंबर 1 के लिए जिसमें स्पिरिट्स, अगर ये लोग मैनिफेस्टेशन करें पाइल नंबर 1 तो इनको ज़्यादा मदद मिले। थैंक यू। क्लियर कट काट दीजिए इसके लिए। आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप करियर फील्ड में अबंडेंस को, मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपकी वो कैपेबिलिटी इस समय मुझे इन्हांस्ड नज़र आ रही है, बट लेट्स सी और क्या क्या आप इन्हांस कर रहे हो या फिर कुछ और आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, आई विल नॉट explain it further. First, I'll receive other cards. Okay. तो मैं यहाँ पे पहले से ही रेजिस्टेंस देख रही हूँ आपके अंदर मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत ज़्यादा। पाइल नंबर 1, रेजिस्ट कर रहे हो आप मैनिफेस्टेशन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, जस्टिस। सो इन 3 कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई बाउंड्री बनाता है ना, अगर आपसे कोई स्ट्रिक्ट होता है या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में है या फिर इन जनरल ऐसा कुछ होता है कि कोई आपसे स्ट्रिक्टली बात करता है या फिर कोई कहता है कि नहीं आप मुझे, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, तो आप थोड़े ऑफेंड हो जाते हो। मीन्स कि बाउंड्रीज़ का एक इशू रहता है आपको। मे बी यू आर एन एम्पैथ हो सकते हो आप, जो शेयर करना ज़्यादा लाइक करते हैं, और अगर आपसे कोई बाउंड्री रखता है तो आपको पसंद नहीं आता ये चीज़। तो आप जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है बैलेंस। मीन्स कि आप अब
अब से महसूस करने लगे हो कि आप किसी को ज़्यादा देते हो, बट लोग अपनी अ, जब उनको वक़्त आता है तो वो अपना दामन मतलब हटा लेते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं, जैसे सपोज़ आप उनकी कॉल्स का हमेशा जवाब देते हो, उनकी कॉल्स को जब भी मिस भी हो जाएँ तो फटाफट आप उसको रिप्लाई बैक कर देते हो, कॉल बैक कर देते हो। बट अगर आपको कभी ज़रूरत होती है तो उनका कॉल बैक नहीं आता। सामान के लिए हो सकता है, वक़्त के लिए हो सकता है, मनी के लिहाज से हो सकता है, तो आपको वापस चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो कोई आपसे बहुत ज़्यादा रिज़र्व्ड हो जाता है जब उनकी मर्ज़ी में आए। तो अभी आप ऐसे, ये लोग कार्मिक होते हैं एक तरह से हमारी लाइफ में, बिकॉज़ हम उनको देते ज़्यादा हैं और उनसे हमें मिलता कम है। तो अब आपका ऐसा फ़ेज़ आ रहा है कि आप इस कार्मिक पैटर्न से अपनी निजात पा रहे हो, मुक्ति पा रहे हो, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में बैलेंस। अब आप उतना ही देना पसंद करोगे जितना आप देना चाहते हो, ताकि आपका एक्स्ट्रा आप ना दो किसी को, फिर आपको ये फ्रस्ट्रेशन नहीं हो कि मैंने तो इतना दिया और उसने नहीं दिया। ये केवल इंसानों के साथ नहीं हो सकता, आपके ऑफ़िस का टाइम भी हो सकता है कि आपने इतना दिया और जब आपके मैनेजर को आपको प्रमोशन देने का टाइम था तब उसने मना कर दिया और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया उसकी तरफ से, वो एकदम ही रूड हो गया आपके प्रति। और आप देख रहे हो यार, इतनी मेहनत के बाद इस तरह से बिहेवियर। रिलेशंस में भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत कुछ करते रहते हो, सुबह शाम रात उनको सरप्राइजेस देते हो, बट आपका बर्थडे आया तो उनकी तरफ से कोई सरप्राइज़ नहीं। सरप्राइज़ तो छोड़ो, कुछ पार्टी कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ें जो है आप नोट कर रहे हो और अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। अपनी रिलेशंस में, अपने वर्क में आप उतना ही दे रहे हो जितना आपको मिल रहा है। आप नोट कर रहे हो बेसिकली, मुझे इतना मिला है, फिर क्यों? तो आपने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो आप यहाँ पे, बट आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो? बैलेंस। तो दैट इज़ वेरी गुड। बाउंड्रीज़ बनाना, आपकी बाउंड्रीज़ जो है अब बेटर होंगी अपनी लाइफ में, और बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे बेहतरीन चीज़ है ख़ासकर एम्पैथ्स के लिए, जो कि बहुत काइंड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा शेयर करना पसंद करते हैं। 9/11 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर आप 9/11 नंबर जो है इसको बार-बार देख रहे हो, तो हो सकता, तब ये मैसेज हो सकता है आपके लिए ज़्यादा, मतलब आप ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा, या मैसेज आपके लिए ज़्यादा रेजोनेट करें। ओके, फूल कार्ड। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, जो कि पास्ट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होगी। पास्ट को बिल्कुल पीछे छोड़ के एकदम फ्रेश बिगिनिंग आप इनिशिएट कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में एक ईजीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक बेफ़िक्रा पर्सन, एक बाहर की साउंड्स के लिए माफ़ी चाहती हूँ। एक ईज़ी गोइंग नेचर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वरीज़ को आप अलविदा कर रहे हो। पास्ट से न्यू फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये जो न्यू फ्यूचर है आपका, उसका पास्ट से बहुत ज़्यादा ताना बाना नहीं रहेगा। एंड इस समय, इस मैनिफेस्टेशन में जो आप न्यू चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आपको कुछ लोग रोकने की कोशिश भी करें बहुत तेज़ी से, फिर भी आप नहीं रुकने वाले। तो अपनी नई सुबह अपनी लाइफ की आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि पास्ट के आपके वर्जन से ताल्लुक़ नहीं रखती। और या आपके जो न्यू वर्जन है उसमें दोनों ही चीज़ें रहेंगी, एक ईज़ी गोइंगनेस भी रहेगी और एक मैच्योरिटी भी रहेगी। जब जो रिक्वायर्ड है आप कर सकते हो। सो व्हाट एल्स, जस्ट
one more card. I will not keep this reading very long. Ten of Swords आया है. Let's see if it comes again. Then we will take it. Five of Pentacles. बट आपको ना इस मैनिफेस्टेशन में एक दिक्कत आ रही है. आप बीच बीच में टूट रहे हो, बीच बीच में अपना फेथ खो रहे हो, तो आपको दिक्कत आ सकती है. तो आप जो न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें फेथ बढ़ाओ. अगर बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी हैं जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, उनके साथ आप वो बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करोगे. ये भी आपको ध्यान रखना है. एंड फेथ बढ़ाना है लोगों के प्रति भी. डेफिनेटली इस प्रोसेस में जो बैलेंस का प्रोसेस है, बाउंड्रीज़ का प्रोसेस है, पास्ट को भूलने का प्रोसेस है, उसमें आपको फेथ रखना है कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें होंगी. नेगेटिविटी के साथ नहीं मैनिफेस्ट करना कि अरे उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं उसके साथ क्या करूँगा. नहीं, आप अपना वर्जन चेंज कर रहे हो, आप अपनी टोटल मेंटालिटी चेंज कर रहे हो. ये किसी की वजह से नहीं कर रहे, ये अपने लिए खुद कर रहे हो. तो इस मैनिफेस्टेशन में आपको बस ये ध्यान रखना है, एक तो फेथ रखिए और दूसरा ग्रजेस मत रखिए किसी के खिलाफ. ठीक है. सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 1. आई होप यू लाइक द रीडिंग. अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाइएगा. और हो सके तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप शेयर भी करिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ. एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर. दैट्स ऑल. आई लव यू. या टाइम स्टैम्प्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर मैं डाल सकती हूँ तो मैं पिन कमेंट में भी डालूँगी. एंड या एंड नेक्स्ट इज़ आई लव यू. गॉड ब्लेस यू. ओम नमः शिवाय. नमस्ते. बाय बाय एंड टाटा. And now coming to pile number 2. Pile number 2 लोग ने सेलेक्ट किया था नाइट ऑफ कप्स. सो इससे कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आप लाइफ में अपना क्रिएट कर रहे हो न्यू अपने लिए. क्या चीज़ आप जो आपकी लाइफ में पहले नहीं थी वो आप खुद से क्रिएट कर रहे हो अभी. पाइल नंबर 2. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू स्पिरिट्स. प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि पाइल नंबर 2 अपनी लाइफ में क्या नया क्रिएट कर रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से क्रिएट कर सकता है अपनी लाइफ में, और उसमें अगर कुछ बाधा आ रही है तो वो भी आप मुझे बताइए. 4 ऑफ कप्स. ओके. पाइल नंबर 2 अपनी लाइफ में क्या नया क्रिएट कर रहा है. किंग ऑफ सोर्ड्स. या ओके. सो या आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो एक तो एक चीज़ कि आप किसी भी चीज़ के लिए सेटल नहीं हो गया. आपको ना अपना बेस्ट, अपने लिए बेस्ट चाहिए. आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो बेटर चॉइसेस. इसके अलावा आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रैक्टिकलिटी, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, लॉट्स ऑफ असर्टिवनेस, चीज़ों को समझना. लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की समझ आपको हो रही है. वाइज हो रहे हो आप, विजडम को अट्रैक्ट कर रहे हो, विजडम मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा.
बुद्धिमत्ता। तो फर्स्ट आप अपनी लाइफ में एक बेटर चॉइसेस सेलेक्ट करो। इसका मतलब आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी आ रही है, क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए। दूसरी तरफ बुद्धिमत्ता, विजडम, एंड कहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं, मतलब एक विजडम। एक होता है ना, एक होता है इंटेलिजेंस और एक होता है विजडम। तो अपनी लाइफ में विजडम को अट्रैक्ट कर रहे हो। कितना बोलना, कब बोलना, कहाँ नहीं बोलना। जो बोल रहा है कोई तो उसको समझना, उसको फ़िल्टर करके समझना। वो आपको खुश करने के लिए बोल रहा है कोई बंदा जो बोल रहा है, या फिर वो एक्चुअली में अपने मन की बात बोल रहा है। क्योंकि कई बार आपको ना कोई बंदा, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर कोई बंदा ना आपको बहुत बार स्ट्रेस करे ये बात कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं लोक कल्याण में हूँ, तो ऐसे बंदे का ना थोड़ा विश्वास नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ दैट इज़, वो बंदा आपको जो चीज़ें कह रहा है, कोई भी बंदा जो एक्चुअल में काम करता है चीज़ों को, वो आपको इतना अपफ्रंट होके बार-बार रिपीटेडली ये नहीं बोलेगा कि मैं लोग के लिए काम करता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ। यहाँ पे कहीं न कहीं वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो? एक सच्चा जो बंदा होगा वो आपको एक्सेसिवली अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करेगा अननेसेसरीली, एक्सेप्ट कि आप कोई प्रोफेशनल सेटिंग में कभी स्पेसिफिक स्पीच ही दे रहे हो अपने बारे में। तो जस्ट एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि इस तरह से समझना किसी को। तो ये आप में विज़डम डेवलप हो रही है कि जो लोग कह रहे हैं उसके पीछे, बिहाइंड द लाइन्स, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, वो आपको अब समझ आएगा। वो वाली समझ आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसके अलावा आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, हैप्पीनेस, अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हो। खुशियाँ, गुड फैमिली, अ बिग फैमिली, अबंडेंट फैमिली, चहल पहल, अपनी ही एक फैमिली में ही इतनी चहल पहल की लोगों की ज़रूरत ही ना हो। तो अब ये चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए। इसमें आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, डोंट, अपनी इंट्यूशन जो है ना, उससे कभी कभी आप डिग जाओगे, कभी आपके हट जाओगे, आपको लगेगा मैं नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं बेवकूफ़ हूँ, शायद मेरी लाइफ में कभी अबंडेंस नहीं आएगी, मैं गरीब का गरीब ही रहूँगा, समथिंग लाइक दैट। वो वाला जो आपका पार्ट है ना, वो आपका फियर जो है, या फिर मेरे को तो यार वही चीज़ हो गई दोबारा, या मेरे को एक रुकावट आ गई, इसका मतलब है मैं जो भी मैंने मैनिफेस्टेशन है या जो मेरी रीडिंग्स चल रही हैं मेरे अच्छे के लिए, वो गलत हैं। जो भी मैंने पाइल सेलेक्ट किया था और ये सब कुछ गलत है, मेरी इंट्यूशन भी गलत है, सब कुछ गलत है। ये जो इंट्यूशन से लिंक है वो आपको अपना बरकरार रखना, इंट्यूशन से नहीं हटना। ये आपके चांसेस होंगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इंट्यूशन से जुड़ने के लिए आप एक तो मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो मैं एडवाइस करती हूँ, बट आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, सम हाउ नॉट वेरी गुड, स्टिल आई एम, बट मैं आपको इसीलिए मैं आपको जो सलाह दूंगी वो आपको ऐसे लोगों को तो बहुत ही वो रहेगी कि जो नहीं है गुड मेडिटेशन में, बिकॉज बट स्टिल आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। आई एम नॉट वेरी गुड एट मेडिटेशन, बट आई एम लर्निंग टू बी इन द मोमेंट। सो वो चीज़ मैं लर्न कर रही हूँ। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, आप गौर करोगे आपके इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए, कुछ सपोज़, एक तो आपकी ड्रीम स्टेट भी बहुत सारी चीज़ें बताती है। कई लोग अपनी इंट्यूशन से जनरली कनेक्टेड ड्रीम स्टेट में हो जाते हैं, उसमें आपको कई सारी चीज़ें, बातें बता देती है इंट्यूशन। एक होता है इंट्यूशन से कनेक्ट होने का तरीका, एक अगर आप निटी ग्रिटी विद डॉक्टर, डॉक्टर नीति है शायद, निटी ग्रिटी विद डॉक्टर, निटी ग्रिटी का चैनल आप देखते ही होंगे शायद, इतना फेमस चैनल। तो उसमें उन्होंने कुछ बताया है जो कि मैं भी प्रैक्टिस करूँगी। अपना त्रिनेत्र जो है एक्टिवेट किया जा सकता है जिससे इंट्यूशन बेटर हो। तो उन्होंने कोई क्रिया बताई है, त्रंडन, पता नहीं क्या, कौन सी कोई क्रिया त्रिनेत्र एक्टिवेट करने के लिए। तो आप इस तरह से यूट्यूब में डाल सकते हो कि अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए। बाकी कुछ लोग ये भी कहते हैं, और आपको, मेरे को मेरी इंट्यूशन तब सही पता चलती है जब मैं लगती हूँ मैं पायल सही सेलेक्ट करती हूँ किसी भी रीडिंग में।
तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी इंट्यूशन इज़ गुड इनफ। बट इंट्यूशन जो है बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ता है। ये क्लाउडेड हो जाती है, ये अफेक्टेड हो जाती है, लाइक एनी अदर थिंग। हमारी जो बॉडी भगवान ने बनाई है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। सिमिलरली हर चीज़, चाहे वो टैलेंट हो, चाहे वो इंट्यूशन हो, चाहे वो बॉडी हेल्थ हो, चाहे वो माइंड की इंटेलिजेंस हो, सब कुछ समय के साथ अगर आप उसको यूज़ ना करो तो एक ही रूल है यहाँ का, डिसयूज़ एट्रोफी, है ना। तो डिसयूज़ एट्रोफी मतलब जिस पार्ट को हम यूज़ नहीं करते, हमारे शरीर इस तरह से बना है, धरती इस तरह से बनी है, उसका काम जो है ख़त्म होने लगता है, चाहे वो अक्ल-दाढ़ हो। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो इंट्यूशन भी यही है, जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में लाओ। पहली बात तो उसको जितना अच्छा बनाओगे, उसका त्रिनेत्र एक्टिवेट करके जिसे कहते हैं। उसके अलावा अ, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए अपनी इंट्यूशन पे बिलीव भी करना बहुत ज़रूरी है। तो सपोज़ आपको कोई इंट्यूटिव चीज़ आई है, अब आप उसको बिल्कुल ही बिलीव ही नहीं करते। इंट्यूटिव चीज़ मतलब आपको एक फीलिंग आई कि आपको ना, जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मेरा क्या नाम है, बचपन में, मतलब मुझे बचपन कह रही हूँ, मेरे को अपनी यंग टाइम में हमेशा ये रहता था कि मेरी 2 गर्ल्स होंगी। मुझे ऐसा रहता था, मेरा एक बेबी होगा। आई वाज़ नॉट एक्ज़ैक्टली कॉन्फिडेंट, आई हैड दिस नज। सो ऐसा भी हुआ कि मेरी लाइफ में कुछ इस तरह से एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें निकली, जिसने मुझे बताया, मेरे पेरेंट्स या फिर जो भी मेरी फैमिली थी, उन्होंने बताया कि आपको ये चीज़ें करनी है जिससे आपको प्रॉब्लम होगी बेबीज़ करने में। आई वॉज़ नॉट वेरी स्पिरिचुअल एट दैट टाइम, आई एम नॉट वेरी रिलीजियस एट दैट टाइम, आई एम नॉट स्टिल वेरी रिलीजियस। मतलब मैं बिल्कुल ही ये सब चीज़ों में बिल्कुल रिवोल्टी थी, रेबल थी। तो मैंने नहीं किया कुछ भी पूजा ऐसा कि जिसमें बेबीज़ का हो, बट मेरे बेबीज़ सक्सेसफुली हुए। बट एक चीज़ दिक्कत आई यहाँ पे कि वो सिज़ेरियन से हुए। तो यहाँ पे चीज़ें, मुझे तो लगा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, प्रॉब्लम एक्चुअली आई थी। सिज़ेरियन इज़ अ बिग थिंग इन योर लाइफ, लाइफ लॉन्ग आपको इफ़ेक्ट करता है वो ऑपरेशन। सो बेसिकली आई एम टेलिंग कि मेरे को इंट्यूशन थी कि मेरी गर्ल्स होंगी, मेरे बेबीज सक्सेसफुली होंगे, मुझे कभी भी डाउट नहीं था यहाँ पे 99%, एंड इट हैपेंड विद मी। सो आप इसी तरह से कभी कभी आपको एक ऐसी चीज़ होती है ना जो आउट ऑफ द ब्लू आपको आती है। कैसे किसी को पता चलेगा मैं लड़की ही होगी, मुझे लगा था मैं लड़की होगी, मैं सोचा ही नहीं कि मेरा बॉय होगा। एंड तो ये इसी को इंट्यूशन कहते हैं, जिसमें बड़ी विश्वास सा होता है, मगर उसमें कोई आपको तथ्य नहीं होता आपके पास। बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं होते, बट आपका विश्वास एकदम से होता है कि ऐसे ही होना चाहिए। तो वो एक इंट्यूशन का एग्जांपल है। बाकी आप बेहतर जानते हो कि आपको इंट्यूशन से क्या चीज़ें समझ में आती हैं, आपका इंट्यूशन क्या कहता है। अगर आपको लगता है कि इंट्यूशन के बारे में आप कुछ और बताना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वैसे इंट्यूशन का लेक्चर यहाँ पे ज़रूरी नहीं था, बट स्टिल लेट्स सी आप अपनी लाइफ में और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट सो मैनी थिंग्स। और क्या अपनी लाइफ में क्रिएट करें अपने लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। टावर, ओके, गुड। चैरियट। सो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी क्लींजिंग प्रोसेस, जो लोग नहीं आपके साथ जच रहे हैं, आप उनको 2 टूक बात कहकर अलविदा कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ क्लींस हो रहा है। क्लीन चल रही है, पर्जिंग चल रही है, लोगों की पर्जिंग चल रही है, स्पेस की पर्जिंग चल रही है, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ की आप पर्जिंग कर रहे हो, और कोई भी अननेसेसरी थॉट्स हैं अपने माइंड में उनकी पर्जिंग कर रहे हो। तो पर्जिंग चल रही है, क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसे लोग कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब आप उन लोगों को सुना दोगे, उन लोगों को फ्रैंकली बता दोगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब जिन लोगों से आपको पता है कि हाँ 24 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है नंबर, जिनसे आपको पता है कि यार ये लोग गलत है या किसी काम के नहीं है, उनको आप स्ट्रेट अवे अलविदा करोगे, उनको अपनी लाइफ से जाने दोगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, आपकी बहुत सारे रिलेशंस ख़त्म हो, एंड बहुत सारी चीज़ें जो आपने भी बनाई हो वो भी ख़त्म हो पुरानी। ये चीज़ें आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप
अकेलापन महसूस करो, बट आप उसको ख़त्म करके, तबाह करके, अपने लिए खुद तबाह करोगे, लोगों को खुद दो टूक बातें करके उनको अलविदा करवाओगे खुद से। एंड you are also manifesting a change of place for you, movement in life to somewhere else, from better to best, not from, मतलब वेरी इंटेंशनल मोमेंट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच समझ के, एक फूल का मोमेंट नहीं, एक बहुत ही समझदारी का मोमेंट, मूवमेंट और बैलेंस अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक कार्ड और लूँगी। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये मैनिफेस्टेशन में जब सब चीज़ें ख़त्म होंगी तो आपको घबराना नहीं है। ये आपका खुद का मैनिफेस्टेशन है। आपने अपनी खुद की लाइफ में चीज़ें, आप रिलेशंस खुद तोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी सेल्फ को नहीं खो रहे हो। तो जो भी आपको पसंद नहीं करते हैं या जो भी आपकी सेल्फ के साथ रेजोनेट नहीं करते, वो टाटा बाय बाय होंगे, तब आपको घबराना नहीं है। फेम, विश फुलफिलमेंट। आप पहली बात तो आप कहीं डिस्टेंट जाना चाहते हो और आप मूवमेंट को अपनी लाइफ में बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब ये विश जो है आज की डेट में आए या फिर वो कुछ महीनों में आए या फिर एक साल में आए, इट माइट टेक टाइम, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू आर नॉट गोइंग टू स्टिक इन द सेम प्लेस। यू आर विशिंग फॉर समथिंग very great in your life, and you are wishing for you are manifesting lots of fame, to be a star, to be happening, to be somebody जिसे लोग कहेंगे कि इसने अपनी लाइफ का डायरेक्शन ही मोड़ दिया, जो आप शाइन करोगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। पाइल नंबर 2। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, एंड कमेंट्स में फीडबैक भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अपनों से शेयर कर सकते हैं, और भी अच्छा रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर बहुत अच्छा रहा तो मैं कमेंट में भी पेस्ट कर दूँगी, या करना चाहिए मुझे। एंड इसके अलावा आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा। अब आते हैं पाइल नंबर 3 पे। टाइम स्टैम्प नोट कर लेती हूँ मैं। सो लेट्स सी, पाइल नंबर 3 जिन्होंने एम्परर कार्ड को सेलेक्ट किया है, ओके, वो अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पाइल नंबर 3 अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू। पाइल नंबर 3 जिन्होंने एम्परर कार्ड सेलेक्ट किया है, वो अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, बेटर इंट्यूशन, 2 ऑफ कप्स, लव, यूनियन। वेरी नाइस, 5 ऑफ कप्स। सो आई कैन सी आप किसी रिलेशनशिप में या तो हो, या तो आप उसमें कुछ, 9 ऑफ सोर्ड्स, let me take 1 card more, 2 card more, 9 of Pentacles, Ten of Swords, 10 of Wands, sorry, Two of Pentacles.
या तो आपकी मुझे एनर्जी थोड़ी सी इम्पल्सिव लग रही है, थोड़ा सा आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में लव यूनियन किसी पर्सन के साथ, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर आप इंटरनली ही अपने अंदर बैलेंस लाना चाहते हो ऑफ योर फीमेल एनर्जी एंड द मेल एनर्जी, द डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस आउट करना चाहते हो आप। ये आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, है ना, आप क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में एक यूनियन अंदर का, योर यूनियन, द यूनियन ऑफ द प्रैक्टिकल सेल्फ एंड द यूनियन ऑफ द इमोशनल सेल्फ। ठीक है, एक्सक्यूज मी। एंड एक सेकेंड। या सो पाइल नंबर 2, पहली बात तो अगर आप किसी रिलेशन से किसी रिलेशन में किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो, या फिर आप किसी पर्सन के साथ हो, या फिर किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो आप उनके साथ अपनी एक डिवाइन यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अपने पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट के साथ आप एक डिवाइन यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो दैट्स वेरी गुड। लविंग यूनियन। एंड यहाँ पे आप एक क्लैरिटी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, इल्यूजन्स कन्फ्यूजन से बढ़ रहे हो। बट यहाँ पे मुझे ना कई सारे, हाँ, आपकी अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इंडिपेंडेंस, सेल्फ लव, बहुत सारा अकेले रह के खुश रहना भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। बिकॉज आई एम लाइक अंडर द इम्प्रेशन जो आपके पर्सन है वो इस तरह से हो सकते हैं, तो आप उन्हीं से गाइडेंस लेकर कहीं तरह से, या उनसे इम्प्रेस होकर भी होता है कई बार अपने पर्सनस या फिर जो मेरे आसपास के लोग होते हैं उनसे इम्प्रेस होकर भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे इम्प्रेस होके कर रहे हो, बट आप कर रहे हो अपनी लाइफ में सेल्फ लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इंडिपेंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अकेले आर्टिस्ट जैसे होता है ना, क्रिएटिव आर्टिस्ट जो खुद के बेसिस पे जो अपना करियर बनाए, बहुत सारी मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब आपके लाइफ में दोनों ही चीज़ें हैं, इंडिपेंडेंस भी है। आपको अगर 6-9 नंबर ना दिखे बार बार, तो ये आपको रीडिंग रेजोनेट करेगी। अगर आपके साथ ऐसा है कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना 6-9-9-6, अलग अलग कॉम्बिनेशन जो हो सकते हैं। वैसे तो 6-9 इज़ मोर सिग्निफिकेंट, 9-6 भी हो सकता है, 9-1-6-1-6-9-3-9-6, समथिंग लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एंड 9, वो आप 3-6-9 हो सकता है। तो वो आपके लिए बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपके लिए रीडिंग जो है मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी यूनियन जो है वो आप क्रिएट कर रहे हो अपनी माइंड में, अपने हार्ट में अपने लिए, तो वो आगे चलकर फ्रूटफुल होगी। ये आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें इसको लेकर, इस यूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा अफसोस में आ जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, आपको नहीं लगता कि ये होगी, आप उतावले भी हो जाते हो। क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि वो यूनियन अभी आपको नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज़ आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन्स में हो। आपकी लाइफ में आपके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से अभी वो यूनियन पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से शायद आपकी इंडिपेंडेंस जो है ना वो भी पॉसिबल अभी नहीं हो पा रही है क्लियर कट, उसमें भी टाइम लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें अभी रोक रही हैं ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल। क्लैरिटी नहीं आ रही है, यूनियन नहीं हो पा रही है, और आप भी सिंगल एनर्जी में भी उतने फुल फ्लेजेडली नहीं आ पा रहे, अच्छे से नहीं आ पा रहे। तो इसके रीज़न्स हैं, इसके रीज़न्स यही हैं कि आपकी लाइफ में अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, साइकिल एक कंप्लीट होना बचा है, जो फिनिश होते होते आपका ये जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा इसमें। पेशेंस खोना मत, पेशेंस आप खो दे रहे हो। कभी कभी आपको लगता है कि नहीं अभी हो जाए चीज़ें, अभी हो जाए, अभी मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, अभी यूनियन हो जाए, तो वो चीज़ें जो है आपको डिफ़िकल्टी करेंगी आपकी यूनियन में। आप विश्वास रखिए, जैसे मैंने बोला कि ये जो नंबर्स मैंने बताए थे अगर वो आपको दिख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड 6 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगेन दैट 6-9, आई टोल्ड यू 6-9 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सो तो आपकी लाइफ में यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर क्रिएटिंग,
of the possibility of a divine union, the possibility of independent and successful you, very successful. एंड हो सकता है कहीं ना कहीं मूवमेंट भी आप अपनी लाइफ में, मूवमेंट भी मैं देख रही हूँ। जब ये साइकिल कंप्लीट होगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू आर गोइंग टू मूव टू सम प्लेस, माइट बी ओवरसीज, बट देर इज मूवमेंट दैट आई कैन सी. सो या, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 3. अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं मुझे. एंड इसके अलावा टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स में डाल दूँगी, पिन कमेंट में. एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा.